कुछ ऐसे समय होते हैं जब आप इसके चैलेंजिंग नेचर के कारण काम नहीं करना चाहते हैं और पोस्टपोन करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है जिसे आप चुनते हैं। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आपका दिमाग लेज़ी हो रहा है और आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ने का एक्सक्यूज़ देकर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें शायद वीडियो गेम खेलने, अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया ब्राउज़ करने या अपने दोस्तों के साथ लंबे समय तक चैट करने में कोई समस्या क्यों नहीं है? लेकिन वही आधे घंटे की पढ़ाई या कुछ 2 घंटे के ऑफ़िस के काम का क्या? हालाँकि हम जानते हैं कि स्टडिंग, एक्सरसाइज़िंग, बिल्डिंग अ बिज़नेस या कुछ इक्वली प्रोडक्टिव करना हमें लंबे समय में और अधिक बेनिफिट लाएगा, लेकिन हम फिर भी टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना और सोशल मीडिया के माध्यम से स्क्रॉल करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कठिन काम को करने के लिए, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। रिवॉर्ड मेथड बहुत इजी और इफ़ेक्टिव। अपने दिमाग को चकमा देने का सबसे अच्छा तरीका रिवॉर्ड का तरीका है। मैं पेट जानवरों का उदाहरण लूँगा। हम सभी जानते हैं कि एक ट्रेनर पालतू जानवरों को कुछ रिवॉर्ड देकर ट्रेन करता है। कुत्ते जैसे पालतू जानवरों को ट्रेन करने के लिए, या सर्कस में हाथी या शेर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं अधिकांश ट्रेनर जानवरों को पसंद करने वाले भोजन के साथ जैसी इनाम पद्धति का उपयोग करते हैं। इसी तरह हम इंसान भी अपने दिमाग को इनाम के साथ धोखा दे सकते हैं। जैसे 8 घंटे की स्टडीज़ के बाद मैं ब्राउजिंग पर 3 घंटे बिताऊंगा, या दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा या कुछ रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा। फिर आता है स्केयर योरसेल्फ, अपने आप को डराओ। कभी कभी हम पढ़ाई या काम न करने का हर बहाना बना लेते हैं। इस पॉइंट पर आपको अपने दिमाग को एक्सक्यूज़ बनाने से रोकने के लिए ट्रेन करना होगा। ऐसा करने के लिए एक वेल नोन टेक्निक सभी नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचने से शुरू होती है, जो कि है क्या रिजल्ट्स होंगे यदि आप अपना कार्य नहीं करते हैं। तो अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ज़्यादातर लोग इनाम से ज़्यादा नुकसान से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, जो आपके पास है उन्हें खोने का विचार कुछ हासिल करने की तुलना से अधिक डरावना है। यदि आपके पिता ने आपके कॉलेज की फीस के लिए एजुकेशन लोन लिया है और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं या नौकरी पाने में असफल होते हैं, तो उन लोन को कौन चुकाएगा? क्या आप चाहते हैं कि आपके पिता को कष्ट हो? नौकरी मिलने के बाद आपको जो मज़ा आने वाला है उसके बारे में सोचना भूल जाओ, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है छोटे गोल्स की कल्पना करें। हर कोई बिजनेस, ऑफिस में काम या फिर पढ़ाई में हार्ड वर्क नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी मुझे मुश्किल काम करने का मन नहीं करता है तो मुझे अपने आप को काम करने के लिए कन्विंस करने का एक तरीका मिल गया है। मैं छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू कर देता हूँ। जब आपके हाथ में डिफ़िकल्ट टास्क होता है तो आप अपना फोकस लूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास अपनी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन अचीव करने का लक्ष्य है, तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे जो आपके रास्ते में आते हैं, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट जो कि हर महीने होता है। हमें उसमें फर्स्ट पोजीशन लाने की कोशिश करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि जब छोटे छोटे गोल्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करें। जैसे कि एक असाइनमेंट पर काम करने के कुछ घंटों के बाद एक बिरयानी ऑर्डर करने की फीलिंग को इमेजिन करें। मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूँगा कि जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आपका दिमाग बिरयानी खाने का अधिक आनंद लेता है, लेकिन यदि आप बिना काम के बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। फिर आता है बूस्ट योर माइंड विथ सक्सेस स्टोरीज एंड योर रोल मॉडल्स। आप सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल बुक, डॉक्यूमेंट्री मूवीज से स्वयं को मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह आपका माइंड कठिन कामों को करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, यह देखते हुए कि दूसरों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी सक्सेस का आनंद कैसे लिया। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था तो मैं अन्य यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरीज को सुनने में बहुत समय बिताता था कि कैसे वे किसी भी मैनेजर के अंडर नहीं बल्कि अपने लिए काम करना चाहते थे और वो किसी 9 to 6 जॉब करने वाले के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं। फिर आता है डेडिकेट सम टाइम फॉर प्रैक्टिस। हमेशा याद रखें कि केवल एक फ्रेश माइंड ही कठिन कार्य कर सकता है, ना कि एक थका हुआ माइंड। एक टाइमर सेट करें, 25 मिनट से अधिक नहीं। एक सर्वे के अनुसार एक इंसान 25 मिनट तक ज़्यादा फोकस के साथ
पढ़ाई या फिर काम कर सकता है और उसके बाद उसका फोकस कम होने लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काम कितना मुश्किल है, बस आपको इतना करना है कि अलॉटेड टाइम के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसे फुल फोकस से करें। एक बार जब काम समाप्त हो जाए तो आपको ब्रेक लेना चाहिए और इसे 5 या 10 मिनट से ज़्यादा ना बढ़ाएं। ट्रिक इतनी सी है कि आप ब्रेक के बाद दोबारा से टाइमर सेट करके अपना काम फुल फोकस से करें। धीरे धीरे जब समय के साथ आपका फोकस टाइम बढ़ने लगेगा तो आपको इस 25 मिनट के टाइमर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लंबे समय तक फोकस से काम कर सकेंगे। फिर आता है हैव सम फेथ, थोड़ा विश्वास रखें। कभी कभी आपको केवल अंतिम रिजल्ट्स के बारे में सोचे बिना काम करना रहता है। जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाना शुरू किया तो नौकरी के साथ साथ इस पर काम करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उसके लिए काम करता रहा। ईश्वर की कृपा और आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल हर दिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ समय निकालें। हर कोई जानता है एक्सरसाइज हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को अच्छा रखने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और डोपामिन जो कि एक फील गुड हार्मोन है उसको भी बढ़ाता है। एक्सरसाइज करने के साथ आपके माइंड में अधिक ब्लड पंप होता है और आप अधिक अलर्ट और फोकस्ड फील करते हैं। इससे आप डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको एक फिट बॉडी मिलती है जो आपके सेल्फ स्टीम को और बेहतर बनाती है और आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है कि आपके पास मेडिटेशन करने के लिए 10 मिनट का समय है। मेडिटेशन अपने आप को शांत करने के लिए और फोकस को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक तरीका माना जाता है, जो अंततः डिफ़िकल्ट टास्क को संभालने में भी बहुत मदद कर सकता है। ध्यान के की एलिमेंट्स में से एक है अवेयरनेस, जो तब होता है जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस से अवेयर होते हैं। और जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस से अवेयर होते हैं तो आप अपने अंदर उत्पन्न होने वाली नेगेटिव फीलिंग्स जैसे एंगर या हेट्रेड या सैडनेस या डिप्रेशन पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जो एक तरह से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको स्ट्रांग बनाने में काफ़ी मदद करता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ऐसे काम करें जो आपको चैलेंज दें और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर कर दें। आप अपने आप को जितना अधिक चैलेंज देंगे, अगली बार कुछ मुश्किल काम आपको उतना ही आसान लगेगा। मोर चैलेंज मोर रिजल्ट्स। आप इसकी तुलना तब कर सकते हैं जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं और आप अधिक रेपिटेशंस करते हैं। आप अपनी मसल्स में अधिक वृद्धि देखते हैं। जितनी अधिक आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करते हैं और इसे कई अलग अलग चैलेंज के लिए खोलते हैं, यह उतना ही मजबूत हो जाता है और अगली बार आप कुछ और कठिन करने से नहीं डरते। अगला है कठिन काम करने के लिए अपने दिमाग को चकमा देने के लिए माइंडफुलनेस का प्रयोग करें। माइंडफुलनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने घर की बालकनी में अकेले बैठकर चाय की सिप ले सकते हैं और हर सिप का आनंद ले सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, पास के पार्क में एक शांत वॉक के लिए जा सकते हैं। हम अपना अधिकांश खाली समय इंटरनेट पर बिताते हैं। इंटरनेट पर कई घंटे बिताने से एडिक्टिव बिहेवियर पैदा हो जाता है। ये उन कामों को करना और भी चैलेंजिंग बना देता है जो आपको करने की ज़रूरत होती है। अपने गेम को खेलने और ब्राउजिंग के लिए वीकली या डेली कुछ घंटे समर्पित करें और फ़ोन या लैपटॉप पर एमलेसली स्क्रॉल करना बंद करें। एक्टिविटीज़ ट्राई करें, जैसे टहलने जाना, बुक पढ़ना, अवेयरनेस के साथ अकेले क्वालिटी टाइम बिताना। ऐसा करने से आप और भी ज़्यादा माइंडफुल हो जाएंगे। अगला आता है कठिन काम करने के लिए पर्याप्त नींद लें। एक अच्छी नींद जब आप जागते हैं तो आपको अलर्ट और फोकस्ड रखती है। पर्याप्त नींद न लेने से थकान हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप काम करने के लिए मोटिवेशन की कमी हो सकती है। नींद की कमी आपको नेगेटिव, स्ट्रेस्ड और डीमोटिवेटेड भी बना सकती है। एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको सोशल मीडिया पर कम टाइम स्पेंड करना होगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने डिफ़िकल्ट टास्क को करने के लिए अपने दिमाग को चकमा देने के तरीके खोज लिए हैं। यदि आप इन टेक्निक्स को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपका माइंड चैलेंजिंग टास्क को स्वीकार करना शुरू कर देगा और बहाने नहीं बनाएगा। और अंत में मैं आपको एक महामंत्र बताता हूँ। अपने आप को हमेशा ये बात याद दिलाओ कि वास्तव में कुछ भी कठिन या आसान नहीं होता। सब कुछ एक
टास्क ही तो है, जैसे जिम में वर्कआउट करना, कुछ कुकिंग करना या एग्ज़ाम में 98% स्कोर करने के गोल से पढ़ाई करना। ज़रा सोचिए इसके बारे में। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं फ्यूचर में ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा।